Hello students, welcome back again. 10th class economics book, chapter number 4, globalization and the Indian economy, part number 6. Okay, we have discussed in previous video about the effect or attractive system of the globalization and the MNCs or foreign investment. Okay, and large top Indian companies. ठीक है. Now at present we will discuss about the what happened or what was the effect of the MNCs or foreign investment in local area of Indian producer. It means small producers पर क्या कुछ इफ़ेक्ट पड़ा है आज के कॉम्पिटिटिव टाइम में, MNCs के टाइम में. स्मॉल प्रोड्यूसर्स कॉम्पिटिट और पेरिस कि जितने भी छोटे उत्पादक हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, वो या तो कंपटीशन करें या फिर वो बिल्कुल ही हट जाएं. यानी कि कोई भी स्मॉल प्रोड्यूसर्स है उस पर बहुत ही इफ़ेक्ट पड़ा है जो आज के कॉम्पिटिटिव टाइम में. और जितने भी जो MNCs ने एंट्री की है इंडिया में, उससे जो लार्ज कंपनीज़ इंडिया में इन्वेस्टमेंट करके जो आ रही हैं एट प्रेजेंट, उससे जो इंडिया के पहले से ऑलरेडी जो स्मॉल प्रोड्यूसर थे उस पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ा है. क्योंकि उनका जो प्रोडक्शन था वो कम्पिटिट नहीं कर पाया मार्केट में, और वो भी अपने प्रोडक्शन के साथ में अच्छी तरह से अपडेट नहीं हो पाए. ये बड़ी प्रॉब्लम थी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. स्मॉल प्रोड्यूसर्स कम्पिटिट और पेरिस कि छोटे उत्पादक या तो कंपटीशन करें या बिल्कुल ही हट जाएं, नष्ट हो जाएं, दूर हो जाएं. ठीक है. फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स एंड वर्कर्स ग्लोबलाइजेशन हैज़ पॉज्ड मेजर चैलेंजेस. बहुत से ऐसे जो छोटे जो प्रोड्यूसर लोग थे, जितने भी जो वर्कर लोग थे, वो जैसे ही जो ग्लोबलाइजेशन सामने आई है उसकी वजह से बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोगों के लिए बहुत बड़ी यानी कि चैलेंजेस सामने आए. यानी कि प्रॉब्लम क्रिएट हो गई उन लोगों के लिए. किन के लिए? स्मॉल प्रोड्यूसर्स के लिए और वर्कर्स के लिए. किसकी वजह से? जो कि जो ग्लोबलाइजेशन है जो फॉर लार्ज नंबर के लिए यहाँ पर इंडिया में जो एस्टेब्लिश हुई. ठीक है. तो पहले पढ़ते हैं राइजिंग कंपटीशन कि कैसे जो कंपटीशन होता है वो कैसे उदय होता है, कैसे वो आगे बढ़ता है. नाउ विल टेक एग्जांपल ऑफ रवि. ओके. Ravi did not accept that he would have to face a crisis in such a short period of his life as industrialist. रवि ने अपनी एक इंडस्ट्री खोल रखी थी. वो इंडस्ट्रियलिस्ट था, एक उद्योगपति था, और कुछ ही समय से उसने अपना ये काम उद्योगपति के रूप में उसने चलाया था. लेकिन ये शायद वो भूल गया था, उसको या उपेक्षा नहीं थी कि मुझे इतनी जल्दी किसी प्रॉब्लम को लेकर के बहुत बड़ी प्रॉब्लम को फेस करना होगा या समस्या का सामना करना पड़ जाएगा. कुछ ही समय पहले, कहने का मतलब शॉर्ट टाइम पीरियड पहले ही उसने अपनी ज़िंदगी में एक उद्योगपति के रूप में काम शुरू किया था. बट जल्द ही उसको बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ गया. ये कभी उसने सोचा विचार नहीं किया था. रवि ने सोचा भी नहीं था. ऐसा उसने क्या किया? रवि टुक ए लोन फ्रॉम द बैंक टू स्टार्ट हिज ओन कंपनी प्रोड्यूसिंग कैपिस्टर्स इन 1992 इन होसूर एन इंडस्ट्रियल टाउन इन तमिलनाडु. तमिलनाडु के होशूर औद्योगिक टाउन कस्बे में रवि ने अपने इंडस्ट्री को चलाने के लिए बैंक से लोन लिया. ठीक है. और 1992 में ये लोन लिया था. कंपनी में क्या प्रोड्यूसिंग करता था वो? कैपिस्टर. और कैपिस्टर बनाने का काम करता था. ठीक है. कैपिस्टर होते हैं ना जो सीलिंग फैन वगैरह में लगते हैं, जो सेल वगैरह होते हैं, ये जो पंखे के अंदर डलते हैं. ठीक है. सेल टाइप के. ठीक है. तो ये कैपिस्टर बनाने की उसने अपनी इंडस्ट्री खोल ली थी. वो इंडस्ट्रियलिस्ट था, एक उद्योगपति था. ठीक है. कैपिस्टर आर यूज्ड इन मैनी इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज इंक्लूडिंग द ट्यूब लाइट्स, टेलीविज़न एट्सेट्रा. आपको पता है फ़ैन वगैरह में भी डलते हैं. ठीक है. इलेक्ट्रिकल मोटर होती है उसमें भी डलता है. विदिन 3 years ही वॉज एबल टू एक्सपेंड प्रोडक्शन एंड हैड 20 वर्कर्स वर्किंग अंडर हिम. जब उसने अपने काम किया तो 3 years के टाइम में ही वह अपने प्रोडक्शन के साथ में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट हो गया था. ठीक है. और खूब अच्छी तरह से वर्क करने लगा, एबल हो गया था वो. और उसने अपने साथ अपने वर्कर के रूप में 20 वर्कर्स को अपनी कंपनी में लगा रखा था. इट मीन्स इंडस्ट्री में.
और वो लोग वहाँ पर काम करते थे। इट मीन्स उसने काम अच्छा चला रखा था, बट उसको ये नहीं पता था कि इन शॉर्ट टाइम पीरियड में मुझे कुछ प्रॉब्लम फेस करनी होगी, क्राइसिस सामने आ जाएंगी। ठीक है। हिज स्ट्रगल टू रन हिज कंपनी स्टार्टेड व्हेन द गवर्नमेंट रिमूव्ड रिस्ट्रिक्शन और ऑन इम्पोर्ट ऑफ कैपिस्टर एज पर इट्स एग्रीमेंट ऑफ WTO इन 2001। अब सबसे बड़ी समस्या उसके सामने तब आई है जब WTO ने पूरी तरह से इम्पोर्ट्स जो कैपिस्टर जो थे उन पर से उसने पूरी तरह से रिस्ट्रिक्शन हटा दिया, रिमूव कर दिया। अब दूसरी कंपनियां हैं, फॉरेन कंट्री की कंपनियां हैं, वो अपने कैपिस्टर को यहाँ पर बेचने लगी। ठीक है, पहले इसके बिकते थे, उसके बाद में ये जो रिस्ट्रिक्शन हटा दिए गवर्नमेंट ने, तो उसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम सामने आ गई रवि के सामने। हिज मेन क्लाइंट्स जो उसके जो जितने भी यानी कि जो मेन जो लोग थे उसके साथ जितने भी काम करने वाले लोग थे, ठीक है, तो जो ग्राहक थे कहने का मतलब हम कह सकते हैं, ठीक है, जितने भी लोग उससे यानी कि उसके जो ग्राहकों के साथ उनके साथ जुड़े हुए थे। द टेलीविज़न कंपनीज used to buy different components including capacitors in bulk for the manufacturing of television sets। अब आपको पता है कि रवि के पास से बहुत से उसके ग्राहक ऐसे थे जो टेलीविज़न कंपनियां जो थी, टेलीविज़न के जो एम्प्लॉयमेंट यानी जो टेलीविज़न के जो कंपोनेंट्स थे, अलग अलग पुर्जे हुआ करते थे, वो उसकी कंपनी जो निर्माण करती थी उन सभी की पुर्जों को थोक में खरीदती। ठीक है, और टेलीविज़न के जो सेट्स जो हुआ करते थे उनका बनाती थी। कहने का मतलब उसके साथ क्लाइंट्स जो जुड़े हुए थे वो क्या करते थे, उससे टेलीविज़न बनाने वाली कंपनी जो थी उससे क्या करती थी, कैपेसिटर खरीदती थी, कंपोनेंट्स खरीदती थी। ठीक है, कैपेसिटर वगैरह बुल्क काफ़ी भारी मात्रा में उससे ले जाते थे, वो बनाता था और वो ले जाते थे मैन्युफैक्चर टेलीविज़न सेट्स और वो टेलीविज़न बनाते थे। ये काम उसका चल रहा था। हाउएवर competition from the MNC's brand forced to the Indian television companies to move into the assembling activities for MNCs। लेकिन जब से MNCs सामने आई है, इंटरनेट जो मल्टीनेशनल कंपनियां सामने आई है और जो उनके ब्रांड आए हैं उनके साथ कंपटीशन करने में जो इंडियन जो टेलीविज़न कंपनियां थी वो उसके साथ में जो वर्क कर रही थी उसमें बड़ी समस्या उसके सामने क्रिएट हो गई। They would prefer the import as the price of the imported items was half the price charged by the people like Ravi। और अब ये समस्या सामने आ गई कि जितना भी इंपोर्ट करना पसंद करती थी जो कंपनियां, वो जो इंपोर्ट जो गुड्स हुआ करते थे उसकी जो कीमत थी, जो उसका रेट था, वो रवि जैसे लोगों के लिए उसकी कीमत से लगभग आधा होता था। कहने का मतलब रवि जिस चीज़ को सोल्ड करता था, सेलिंग करता था, उससे ज़्यादा हाफ प्राइस में उसको इस तरह के कंपोनेंट्स यानी कि मिलने लग गए, जो वो सामान मिलने लग गया। और ये बड़ी समस्या सामने आ गई क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनियां बनाती थी, उनके ब्रांड सिस्टम अलग अलग थे, उनकी कंपनियां थी लार्ज स्केल पर काम करती थी। और रवि के सामने प्रॉब्लम होगी कि ये लार्ज MNCs कंपनियां आकर के अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग ये कैपेसिटर बना रही है और बेच रही है। Ravi now producer less than half of the capacitor that the producer in the year 2000 and has only 7 workers working for him। अब उसका वर्क बिल्कुल ही डाउन हो गया। 2000 की अगर बात करें तो उसके अंदर अगर देखा जाता है तो वो बिल्कुल इसका हाफ प्रोडक्शन हो गया। ठीक है, और जहाँ पर पहले उसके पास 20 वर्कर हुआ करते थे वहाँ पर अब 7 वर्कर्स काम करने लगे क्योंकि काम बिल्कुल धीरे धीरे लो होने लगा। Many of Ravi's friends in the same business in Hyderabad and the Chennai have closed their units। और रवि के साथ साथ उसके भी कुछ फ्रेंड सर्कल था, उन्होंने भी इस तरह का काम स्टार्ट कर रखा था, जैसे कि हैदराबाद और चेन्नई में उन लोगों ने भी इस तरह से यानी कि जो स्मॉल प्रोड्यूसर थे उनके सामने बड़ी समस्या सामने आई है। उन लोगों ने तो अपनी इस तरह की यूनिट्स वगैरह थी यानी कि जो इंडस्ट्री जो थी वो उन्होंने तो बंद करनी पड़ गई। ये समस्याएँ सामने आई उनके सामने। ठीक है, अब चलते हैं कि इस तरह की कौन कौन से इस तरह की जो गुड्स जो सामान थे और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिनकी वजह से काफ़ी कंपटीशन करना पड़ा इंडियन कंपनीज़ को, लोकल कंपनीज़ को। बैटरीज़, कैपेसिटर्स, प्लास्टिक टॉयज़, ठीक है, प्लास्टिक और टॉयज़, टायर्स, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड वेजिटेबल ऑयल आर सम एग्जाम्पल ऑफ इंडस्ट्रीज़ वेयर द स्मॉल मैन्युफैक्चरर हैव बीन हिट हार्ड ड्यू टू द कंपटीशन। अब ये सामने आई बातें कि जो बैटरी है, ठीक है, बैटरीज होती हैं आपको पता है, कैपेसिटर्स हैं, प्लास्टिक जो हैं, टॉयज़ हैं, टायर है, और जो ये जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं आपको पता है जितने भी दूध से बनने वाले जितने प्रोडक्ट होते हैं वो हैं, ये सभी के